इस वीडियो में आज हम क्या पढ़ेंगे? पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। रेखा वाज क्यूरियस एज टू व्हाई शी हैज़ टू फॉलो ए टाइम टेबल इन द स्कूल। रेखा ये चकित थी कि वो क्यों फॉलो करता है टाइम टेबल की था स्कूल में। She had always thought about why her subjects are divided into periods. वो हमेशा सोचती रहती थी कि उसके जो सब्जेक्ट्स थे वो क्यों डिवाइडेड हुए थे पीरियड्स के अनुसार। Why can she not study as per her choice? वो क्यों स्टडी नहीं कर सकती है उसके चॉइस पर। रेखा आस्क हर हिस्ट्री टीचर अबाउट द नीड ऑफ पीरियड्स। रेखा आस्क मतलब पूछती है उसके हिस्ट्री टीचर को कि ये जो पीरियड्स है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका उपयोग किस लिए होता है। हर टीचर रिप्लाई, उसके टीचर रिप्लाई देते हैं वार्ड पीरियड मीन्स टू डिवाइड टाइम। जो वार्ड पीरियड होता है उसका मतलब होता है कि टाइम को डिवाइड करना। So to arrange the activities of the whole day, we use a timetable. अरेंज करने के लिए एक्टिविटीज होल डे का we यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं टाइम टेबल। This helps us learn about all subjects gradually. Gradually all subjects पढ़ने के लिए हेल्प करते हैं, लर्न करने के लिए। Just like historians, जैसे कि historians डिवाइड किए थे, डिवाइडेड टाइम को टू अंडरस्टैंड ऑब्जर्व, टू अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड करने के लिए मतलब समझने के लिए और ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए। द चेंजेस दैट ऑकर इन द सोसाइटी, जो चेंजेस जो होता है, जो ऑकर होता है सोसाइटी में। अंडरस्टैंड? एनी डाउट? दिस डिवीजन ऑफ टाइम इज नोन एज डिमार्केशन। ये जो डिवीजन होता है टाइम का उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? डिमार्केशन भी बोलते हैं। ओके ये आपको एक मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसको आपको पूरा रट लेना है। ओके अंडरस्टैंड? हिस्टोरियन स्टार्टेड डिमार्केटिंग टाइम टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंजेस फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। हिस्टोरियन स्टार्ट करते हैं क्या? डिमार्केटिंग टाइम, डिमार्केट करना क्या? टाइम टू शो द इम्पोर्टेंस, शो करने के लिए, दिखाने के लिए द इम्पोर्टेंस जो है ऑफ चेंजेस फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, वन पीरियड से अनदर का चेंजेस जो होता है वो दिखाने के लिए। ओके फॉर एग्जाम्पल अर्लियर वी यूज टू गेट नॉलेज फ्रॉम बुक्स alone, बट नाउ वी हैव बुक एज वेल एज इंटरनेट। पहले अर्लियर मतलब थोड़ी देर पहले, मतलब आगे, थोड़ा ही आगे, ज़्यादा आगे नहीं, लोग क्या करते थे नॉलेज पाने के लिए बुक्स, ओनली उनके पास बुक्स था। पर आज उनके पास बुक्स है, इंटरनेट है, इंटरनेट वगैरह भी आप इस्तेमाल करते हैं ना, गूगल और यूट्यूब पे भी आप सर्च करते हैं, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। द पीरियडाइजेशन स्टार्टेड इन 1817। पीरियडाइजेशन जो था वो 1817 में स्टार्ट हुआ था। बिफोर दैट देयर वाज नो पीरियडाइजेशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके पहले कोई भी पीरियडाइजेशन वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं हुआ था। अंडरस्टैंड? ये आपको रट लेना है। कब? 1817। लेट अस अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द वार पीरियड। अंडरस्टैंड करेंगे हम हिस्ट्री को वार पीरियड से। इन 1817 में बोला था ना, इन 1817 कौन इसको पब्लिश किए थे? जेम्स मिल, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। इधर नहीं लिया है पर मैं बोलता हूँ। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन हुइच ही डिवाइडेड आवर इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। क्या है? ही मिल क्लासिफाइड द 3 पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री आज क्या? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अंडरस्टैंड? Since then periodization came in and has been widely accepted। इसलिए वो जो धार्मिक के हिसाब से वो जो पीरियडाइजेशन किए थे वो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा और बहुत सारे लोग एक्सेप्ट भी किए उसको। दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री क्रिएटेड न्यूमेरस प्रॉब्लम्स। अगर हम इस तरह से भी देखेंगे तो इंडियन हिस्ट्री को, तो बहुत सारे न्यूमेरस प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। क्या क्या है आइए जानते हैं हम। Let us know understand Mill's thought about the Indian society। इंडियन सोसाइटी को मिल्स कैसे अंडरस्टैंड कर रहे थे, मतलब कैसे समझे थे, ये हम जानेंगे। Mill thought that all the Asian societies were at a lower level of civilization when compared to Europe। इन एशियन सोसाइटी से मतलब ऊपर में था। मिल ऐसा सोच रहे थे। ओके अंडरस्टैंड? मतलब हमारे एशियन सोसाइटीज लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, लोअर लेवल ऑफ सभ्यता में थे। According to him, before the British came to India, Hindu and Muslim rulers ruled the country। According to him, उनके अनुसार बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, ब्रिटिश जब
ब्रिटिश इंडिया को आने से पहले हिंदू एंड मुस्लिम रेफर्स हिंदू एंड मुस्लिम रूलर्स रूल द कंट्री। हिंदू और मुस्लिम रूलर्स रूल कर रहे थे क्या कंट्री। एट द टाइम रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट सिस्टम एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस वेर कॉमन अमॉन्ग इंडियंस। इंडियंस में कॉमन चीज था क्या कहा उस समय में। रिलीजियस इंटॉलरेंस मतलब धर्म के विषय में अगर कोई को कुछ बोल दिया था उसके विरोध में लोग बहुत कुछ करने लगते। कास्ट सिस्टम भी था एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस मतलब अंधविश्वास भी था, मतलब भूत फूत वगैरह ये होता है। पर ये तो सच नहीं है ना। Mill felt that the British rule can civilize India, and for this they must introduce European manners, arts, institutions, and laws. Mill अनुभव किए क्या ब्रिटिश रूल कैन सिविलाइज सभ्यता। ब्रिटिश रूल कैन सिविलाइज इंडिया मतलब ब्रिटिश रूल सिविलाइज कर सकता है क्या इंडिया। एंड फॉर दिस दे मस्ट इंट्रोड्यूस और इसलिए वो इंट्रोड्यूस किए क्या यूरोपियन मैनर्स मतलब यूरोपियन का व्यवहार, आर्ट्स उनकी कला और इंस्टीट्यूशन उनके जो इंस्टीट्यूशन मतलब स्कूल फुल वगैरह था ना और लॉज मतलब वो कोर्ट फोर्ट। Mill suggested that the British should take over the territories in India and civilize Indians for their own sake. उनके सेक के लिए मिल सजेस्ट किए ब्रिटिश शुड टेक ओवर द टेरिटरीज इन इंडिया। ब्रिटिश टेक ओवर किए क्या ब्रिटिश टेक ओवर करे क्या हमारे जो इंडिया का एंड सिविलाइज इंडियंस और सिविलाइज कर दे इंडिया को। ओके अंडरस्टैंड। सो मिल मेंशन द पीरियड बिफोर द ब्रिटिश रूल एज द पीरियड डार्कनेस एंड इग्नोरेंस। मिल ये भी मेंशन करते हैं कि पीरियड मतलब बिफोर द ब्रिटिश रूल के पहले एज द पीरियड ऑफ डार्कनेस एंड इग्नोरेंस। पीरियड को डार्कनेस और इग्नोरेंस भी बोलते हैं। With this idea of Indian history, the British rule represented all the progress and civilization. मतलब ये इस आइडिया के तरफ से मतलब जेम्स मिल के ये आइडिया की तरफ से ब्रिटिश रूल जो थे वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगे और सिविलाइज करने लगे। ओके This predation raised many questions among historians as they argued that all the religion were present since the beginning. This predation ये predation राइज क्या मतलब बनाया क्या many question बहुत सारे क्वेश्चन among historians किसके बीच historians के बीच as they argued जो आर्ग्यू करने लगे that all religions मतलब धर्म were present since मतलब प्रेजेंट है मतलब उपस्थित है किधर से बिगिनिंग से शुरू से आरंभ से। ओके describe an era as per its rulers rather than its importance was not fair। वो अनफेयर हुआ था। ये स्टिकर है ना ये आपको समझाता है ये उनके साथ अनफेयर हो रहा था फेयर नहीं हो रहा था। सो हिस्टोरियंस डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री एज पर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब टाइम के गुण के हिसाब से हिस्टोरियंस वो एक जेम्स मिल थे और ये हिस्टोरियंस है। हिस्टोरियंस और जेम्स मिल अलग अलग थे। हिस्टोरियंस टाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स गुण के हिसाब से इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किए थे। क्या क्या है हिस्टोरियंस डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री ये एक टॉपिक है। डिवीजन ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे चलो। एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न। एंशिएंट मतलब पहले वाले बहुत पहले, मेडिएवल मिडिल, मॉडर्न मतलब आज के। दिस कॉन्सेप्ट वाज टेकन फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज एंड इट हैज इट्स ओन इशूज। ये कॉन्सेप्ट जो था वो वेस्टर्न कंट्रीज से टेकन हुआ और इट हैज इट्स ओन इशूज और इसके पास इट्स ओन इशूज भी थे। ओके इन वेस्टर्न कंट्रीज मॉडर्न पीरियड वाज रेफर टू प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड्स लाइक साइंस रीजन डेमोक्रेसी इटीसी। वेस्टर्न कंट्रीज में मतलब आज की कंट्रीज में ये है जो वेस्टर्न कंट्रीज मतलब सॉरी मॉडर्न पीरियड मतलब आज, पर वेस्टर्न कंट्रीज मतलब वेस्टर्न में जो कंट्रीज है वो रिफर करते हैं क्या मॉडर्न पीरियड को। ऑल फील्ड्स लाइक प्रोग्रेस किए हैं मतलब आगे बढ़े हैं क्या ऑल फील्ड्स लाइक किधर साइंस रीजन और डेमोक्रेसी में। ओके whereas medieval was used to describe a society which did not have all these modern features। मेडिएवल सोसाइटी को इसलिए वो डिस्क्राइब करते हैं जो कि मॉडर्न के फीचर्स से थोड़ा कम हो। ओके ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इंडियंस डिड नॉट हैव द फ्रीडम और स्पीच और एक्शंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ब्रिटिश के पीरियड में इंडियन के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच देने के लिए भी फ्रीडम नहीं था और एक्शन ने लगे भी और अर्थनीति ग्रोथ के भी। एंड प्रोग्रेस वाज आल्सो नॉट सीन और प्रोग्रेस भी जो था वो नहीं दिख रहा था।
सो हिस्टोरियंस रेफर टू द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल एज कॉलोनियल। ये आपको पूछा जा सकता है कि इस पीरियड को क्यों कॉलोनियल लिखा जाता है, तो आप ये लिख सकते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इंडियंस डिड नॉट हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्शंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस वाज आल्सो नॉट सीन, सो हिस्टोरियंस रेफर टू द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल एज कॉलोनियल। ओके, अंडरस्टैंड। 5 मार्क के क्वेश्चन में ये आपको पूछा जा सकता है। एग्जाम के लिए आपको ये रटना नहीं है, क्योंकि आप अगर रटेंगे तो एग्जाम के समय आप भूल जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको स्टोरी के हिसाब से समझा रहा हूँ। लेट अस नाउ रिवाइज पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। अब हम रिवाइज करते हैं पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। रिवाइज तो हम रिवीजन ऐसे ही करेंगे। रिवीजन, चलो। हिस्टोरी इज अबाउट द चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम एंड फाइंडिंग अबाउट चेंजेस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। हिस्टोरी क्या है? फाइंड करता है क्या पास्ट टू प्रेजेंट। ये तो हमने पढ़ा ही। द टाइम, ये तो हमने पढ़ा है कि जेम्स मिल इंडियन हिस्ट्री को बेसिस ऑफ रिलीजन्स के हिसाब से डिवाइड किए थे, और वो स्टार्ट भी किए थे। ओके, अकॉर्डिंग टू मिल सिविलाइजेशन इन इंडिया वाज ओनली पॉसिबल इफ द ब्रिटिश टुक ओवर ऑल द टेरिटरीज एंड इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स एंड आर्ट्स। मिल के हिसाब से मैं तो आपको ये समझाता था, पर ये मैं फिर से समझा रहा हूँ। मिल के हिसाब से सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, सिविलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया के सिविलाइजेशन वाज ओनली पॉसिबल, ये ओनली पॉसिबल हो सकता है इफ द ब्रिटिश टुक ओवर ऑल द टेरिटरीज। ब्रिटिश अगर टूक ओवर कर ले, मतलब उनके अख्तियार में ले ले क्या हमारे इंडिया के टेरिटरीज एंड इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, और इंट्रोड्यूस किए क्या हमारे यूरोपियन मैनर्स एंड आर्ट्स और कला। ऑल दो इट वॉज एक्सेप्टेड बाय मैनी, ये एक्सेप्ट इसके लिए ये एक्सेप्ट किया गया बहुत लोगों के कारण, ये बहुत लोगों से ये एक्सेप्ट किया गया। सम हिस्टोरियंस रिजेक्टेड इट एंड डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री एज पर एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न पीरियड। जैसे कि बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट किए, पर उसके बाद बहुत सारे हिस्टोरियंस इसको रिजेक्ट किए, और उनके हिसाब से वो इंडियन हिस्ट्री को और 3 पीरियड में डिवाइड किए थे। मैं आपको बोला था ना, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न पीरियड। जेम्स मिल के हिसाब से क्या हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, और इनके हिसाब से एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। ओके, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश मॉडर्नाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। ब्रिटिश के अनुसार मॉडर्नाइजेशन जो है डेवलपमेंट ऑफ साइंस, मॉडर्नाइजेशन मतलब आज जो है साइंस और डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, उनके डेवलपमेंट होता है। These ideas were not present in the Indian society during the British rule. So many historians refer to the British period as colonial. Colonial तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था, क्योंकि ये 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको पूछा जा सकता है। ओके, पीरियडाइजेशन है इस तरफ से आप समझिए इसको। मिल्स डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, और हिस्टोरियंस डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न। ओके, एनी डाउट्स? नो। इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर होता है वो ख़त्म होता है। हम मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। इस वीडियो आपको कैसे लगे आप मुझे बोल सकते हैं। अच्छा लगा, ख़राब लगा, और बहुत अच्छा लगा, आप मुझे बोल सकते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो ये मैं स्टोरी के हिसाब से इसलिए आपको बोलता हूँ, क्योंकि आप इसको अच्छे से समझिए और एग्ज़ाम के टाइम अच्छे से लिख सकते हैं। ओके, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। मैं फिर मिलूँगा आपके साथ। बाय बाय, गुड नाइट तब तक के लिए।